गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान जीके के और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। जो वीडियो में जो प्रश्न है ये आपके वनपाल, वनरक्षक, रीट, आरएएस वगैरह में कई पूछे गए हैं और आने वाले पेपरों में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्य में पहले राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष में की गई। ठीक है, तो जब राजस्थान राज्य में जो पहला राज्यपाल था वो किस वर्ष में बना था, तो 1956 1956 में जो है राजस्थान में पहले राज्यपाल की नियुक्ति की गई। अब आपसे पूछे कि पहला राज्यपाल था कौन, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, ये प्रश्न आपको पहले बता चुके हैं कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, वो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनकी नियुक्ति 1956 में हुई थी। और वर्तमान राज्यपाल की पूछे तो वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र। और एक प्रश्न और पूछ सकता है, वो भी आपको बता चुके हैं कि पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो पहली महिला राज्यपाल थी और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान राज्य का राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है और इसे राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ठीक है, या कहां हुआ था, दोनों चीजें देखिए। तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण नामक स्थान पे हुआ था जो कि जैसलमेर में स्थित है। और कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। देखिए इस तरह से ये भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकता है, ठीक है, कि कब हुआ था, तो जैसे आपको पोखरण टिक करना है और कहां हुआ था, तो उसमें 1974 टिक करना है। पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर एक परमाणु जॉन इब्राहिम की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो जो बावड़ियों का शहर है इस नाम से बूंदी जिला पर प्रसिद्ध है। ठीक है, जो बावड़ियों का शहर है इस नाम से प्रसिद्ध, अगर आपको पूछे तो बूंदी जिला जो है वो बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। और बूंदी की स्थापना कब हुई थी, या सॉरी किसने की थी, तो बूंदी जिले की स्थापना राव देवाहाड़ा ने की थी। याद रखिएगा इसको भी कि बूंदी जिले की स्थापना जो है वो राव देवाहाड़ा ने की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये आपको ऊपर बता चुके हैं कि जो श्रीमती देवी सिंह पाटिल थी ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जो सम्राट अशोक के शिलालेख है उन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। और राजस्थान के किस जिले में जो है सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, तो जो आपकी विराट सभ्यता है जयपुर जिले में उसमें है सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, जिसे भाब्रू शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। और इसे सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं हर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था। देखिए प्रथम साका मतलब जब राजा लड़ाई पे जाता है तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे केसरिया कहते हैं। ठीक है, और जो रानियां हैं अंदर महल में जो भी स्त्रियां हैं वो जौहर कर लेती है। ठीक, तो उसे कहते हैं अपन, दोनों को मिला के कहते हैं अपन साका। ठीक है, तो पहली बार जो है वो 1301 ईस्वी में हुआ था रणथंभौर में, रणथंभौर किला, जिसमें हमीर देव चौहान थे वो शासक थे और आक्रांत था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, राजस्थान का पहली बार जो साका हुआ था मतलब जौहर हुआ था, तो वो भी जौहर भी पूछ सकता है आपसे, जौहर नाम से भी, तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ था। हमीर देव शासक थे चौहान और जो वहां की रानी थी रंग देवी, उन्होंने पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है जल जौहर किया था। ठीक, जो पद्मावती थी उसने 1303 में किया था। ठीक है, चित्तौड़ में उसने अग्नि जौहर किया था, आग में कूद गई थी वो। और जो हमीर देव चौहान की रानी थी रंग देवी, उन्होंने जल जौहर किया था, जल में समाधि लेती थी उन्होंने 1301 में। तो पहला साका पूछे तो आपको 1301 बोलना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में भी साका करवाया, 1311 में भी साका करवाया।
4 साके करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे ज्यादा जो है नुकसान सभ्यता को अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहुंचाया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, हुरडा सम्मेलन किस जिले में आयोजित हुआ? देखिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन जो है वो भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुआ। और क्यों आयोजित हुआ? मराठों के हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, राजस्थान राज्य में जो मराठे थे उनके हस्तक्षेप को रोकने के लिए जो है हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुआ। और किस साल में हुआ? तो 1734 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, छप्पन बेसिन किस नदी का प्रवाह तंत्र है? जो 56 बेसिन है तो वो किस नदी का प्रवाह तंत्र है? तो 56 बेसिन माही नदी का प्रवाह तंत्र है। ज्योग्राफी नदियों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छपता है ये। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? तो देखिए ताल छापर अभ्यारण्य है जो चूरू जिले में स्थित है। अब देखिए जो आपके पास चूरू और बीकानेर 2 जिले हैं, वहां पे राजस्थान में एक भी नदी जो है बहती नहीं है। आगे चलते हैं। माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? माही बजाज सागर बांध जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। इसका निर्माण 1972 से 1983 के मध्य हुआ और यह माही नदी में है। तो याद करना, आपको इससे 3 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न बनते हैं माही बजाज सागर बांध से कि माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1972 से 1983 के मध्य। और किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। ठीक है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जो जल महल है वो बाटूडा का कुआं जो है उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। और ये जो बाटूडा का कुआं है ये बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या बताइए। तो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं वो 4 है जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जैसे पहला श्रीगंगानगर है, दूसरा बाड़मेर है, तीसरा जैसलमेर है और चौथा बीकानेर है। ठीक है, तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या 4, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। और अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें अपन की भारत कितने राज्यों, जो राजस्थान है वो भारत के कितने राज्यों से जुड़ता है? तो वो 5 राज्यों से जुड़ता है। पहला राज्य आपका जगह हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। और पूछे जाए आपके कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन उसका नाम है जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, पोथीखाना लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? जो पोथीखाना लाइब्रेरी जयपुर जिले में स्थित है इसकी स्थापना सवाई मानसिंह ने की थी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, राजस्थान से पूर्व राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था तो उससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? अलग अलग राजाओं की बात करें तो ठीक है, या फिर अंग्रेजों ने जो रियासतें बनाई थी तो उसमें से थे 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 यूनियन टेरिटरी थी जो कि अजमेर था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे तो 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर। अब ये रियासतें क्या और ठिकाने क्या होते हैं? जब राजा महाराजा अंग्रेज राजस्थान में आए तो राजा महाराजाओं ने उनसे संधि कर ली थी, उसी को जो है अपन अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं ने जो संधि की थी तो उन्हीं की सीमाओं को रियासतें बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो सीता माता अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? याद रखना इसको, जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है यह 13 अप्रैल 2006 को किया गया। ठीक है, याद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन तो ये 13 अप्रैल 2006 को हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, किसान आंदोलन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये मेवाड़ रियासत में हुआ था, भीलवाड़ा जिले में। अब इसके जो नेतृत्व था ये विजय सिंह पथिक ने किया था और जो विजय सिंह पथिक थे इनका मूल नाम था भूप सिंह और उन्हीं को है जो किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये राजस्थान ही नहीं भारत का भी सबसे बड़ा किसान आंदोलनों में से एक था। अब ये क्यों हुआ था? तो किसानों पर 84 तरह के कर यानी टैक्स हटाने के लिए जो है ये आंदोलन हुआ था। जब अंग्रेजों ने किसानों पर अलग अलग तरह के टैक्स लगाए थे तो उनमें से जो 84 तरह के टैक्स थे 84
टैक्सेस को हटाने के लिए जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा जिले से। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो भरतपुर जिले में स्थित है, सेवड़ नामक जगह पर। ठीक है, याद रखिएगा को सेवड़ नामक जगह पर भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब ऐसे पूछ ले कि बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेर अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर जिले में स्थित है, याद कीजिएगा। ठीक है, जो बेर अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? देखिए यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 1978 में की गई थी। जो टोटल अपने हैं नीतियां वो 6 नीतियां अभी तक घोषित हो चुकी है। और ये क्यों की गई थी 1978 में? तो जो उस समय के सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है ये औद्योगिक नीति लागू की थी। तो याद रखना राजस्थान में कितनी औद्योगिक नीतियां हैं? 6 औद्योगिक नीतियां हैं। पहली नीति कब घोषित हुई? 1978 में। किसने घोषित की? सीएम भैरव सिंह शेखावत ने। और क्योंकि हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में, कि राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई? जो राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक नीति मतलब जो छठी औद्योगिक नीति है, पहली तो 1978 में थी और सबसे टोटल जो है वो 6 नीतियां है। तो पहली कब अपनाई गई थी? तो पहली अपनाई गई थी 1978 में। अब पूछे छठी कब अपनाई गई थी? तो जो छठी है वर्तमान वाली जो अभी लागू है अभी भी, वो 2016 में अपनाई गई थी। अब इस समय पे जो अपने मुख्यमंत्री थे वो थे वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये क्यों अपनाई गई थी कि जब जितनी भी अभी तक औद्योगिक नीतियां बनी हैं 6 की 6, तो सभी नीतियों के तहत उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जितनी भी नीतियों में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हुई थी, या जो भी उद्योग थे, जैसे पहली जो नीति थी उसमें हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था। इसी तरह से दूसरी नीति में भी जो उद्योगों को बढ़ावा देना था, तीसरी में भी कुछ ना कुछ को बढ़ावा देना था, चौथी में भी बढ़ावा देना था और 5वीं में भी बढ़ावा देना था। तो उन सभी 5 नीतियों में जितने भी उद्योग थे उनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये नीति बनाई गई। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है जो है सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है उद्योगों में कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। अब एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की पहली जो है वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई और कब स्थापित की गई और क्या नाम था उसका? तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल थी वो 1889 में ब्यावर जिले में स्थापित की गई और उसका नाम था द कृष्णा मिल्स। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 24, रिको की स्थापना कब हुई थी? तो रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी और जब रिको अलग हुआ तो ये जनवरी 1980 में ये अलग हो गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, इसका जो रिको का कार्यालय है, मुख्यालय, ये भी जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, आरएफसी का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्यालय जब भी ज्यादातर पूछे राजस्थान के तो वो जयपुर जिले में ही स्थित है। अगर आपको कंफर्म पता हो तो आप वहां टिक कर दे, अदरवाइज आप जयपुर जिला टिक कर सकते हैं। तो आज जो आरएफसी का मुख्यालय है ये जयपुर जिले में स्थित है। आरएफसी का मतलब राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना जो है वो 8 अप्रैल 1955 को हुई थी। और आपसे पूछ ले कि जो राजस्थान में आरएफसी की मुख्यालय किस अधिनियम के तहत उसकी स्थापना हुई थी? तो 1951 के अधिनियम के तहत जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई? तो विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना अजमेर जिले में की गई थी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स कहां पर स्थित है? जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उद्योगों से संबंधित प्रश्न है। द कृष्णा मिल की स्थापना 1889 में की गई थी। पहली जो सूती वस्त्र उद्योग की मिल थी ब्यावर जिले में, और उसके बाद जो है मेवाड़ टेक्सटाइल्स जो है वो कहां पर स्थापित की गई? ये भीलवाड़ा जिले में की गई 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28,
राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो आपको बता चुके हैं, पहला वस्त्र उद्योग, पहली वस्त्र मिल जो है वो 1889 में, जिसका नाम था द कृष्णा मिल। ठीक है, अब ये किस किसने स्थापित की? जो सेठ दामोदर दास और श्याम कृष्ण वर्मा ने जो है द कृष्णा मिल्स की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ ले कि द कृष्णा मिल्स की स्थापना किसने की? तो सेठ दामोदर दास तथा श्याम कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है। तो भारत में जो है सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान जिले में ही होता है, और जेके निम्बा हेड़ा जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, वहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत को खनिजों का अजायब घर भी, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो राजस्थान जो है उसे खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 57 प्रकार के, लगभग 57 प्रकार के खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में सीमेंट बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया? तो जो राजस्थान में सीमेंट बनती थी उसका सर्वप्रथम कारखाना था वो बूंदी जिले में लगाया गया 1915 ईस्वी में, लाखेरी में। जो बूंदी जिले में लाखेरी नामक जगह है, उस 1915 में वहां पे पहली बार राजस्थान में सीमेंट का कारखाना लगाया गया। और आपसे पूछे कि उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था किल्क नेक्सन कंपनी, जो कि अब बंद हो चुकी है। अब जो है सर्वाधिक उत्पादन जेके निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में होता है, और भारत में भी राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31, राजस्थान में सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? अब देखिए, सीमेंट का उत्पादन तो आपको बता दिया कि चित्तौड़ में होता है, लेकिन सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो जोधपुर में होता है। ठीक है, और जोधपुर में किस सीमेंट का उत्पादन होता है? बिरला व्हाइट सीमेंट, जिसे आप बिरला व्हाइट पुट्टी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है राजस्थान में, तो नागौर जिले में होता है, जिसका नाम है जेके व्हाइट सीमेंट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये आपको बता चुके हैं, जेके निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में, कंपनी का नाम जेके निम्बा हेड़ा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, भारत में ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य? तो भारत में प्रथम स्थान वाला राज्य ऊन उत्पादन में ये भी राजस्थान है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तब तो देख ही लीजिए कि जब राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है पूरे भारत में, और एशिया में तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर जिले में स्थित है। ऊन विकास बोर्ड कार्यालय, ठीक है, अगर बात करें ये कहां स्थित है, तो ये भी बीकानेर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, किस जिले में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा रहा है? तो जो झालाना है, झालाना डूंगरी जिस नाम से जानते हैं आप, तो वहां उस जिले में, मतलब उस क्षेत्र में, जयपुर जिले के झालाना नामक क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा रहा है। देखिए, अब और इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, 37, 38, राजस्थान राज्य में प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग जो है वो भोपाल सागर नामक जगह में स्थापित किया गया, चित्तौड़गढ़ जिले में 1932 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल जो है वो कहां स्थापित की गई थी? तो भोपाल सागर नामक जगह चित्तौड़गढ़ जिले में। और आपसे पूछ ले कब स्थापित की गई थी? तो 1932 में स्थापित की गई थी। वर्तमान समय में ये बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो सोजत है राजस्थान में, सोजत जो कि पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां स्थित है? अब देखिए, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो खेतड़ी नामक जगह में स्थित है, झुंझुनू में। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं अभी लिमिट से बताऊंगा आपको पूरा खोल के, कि जो अरावली पर्वतमाला का अंत है वो राजस्थान में कहाँ होता है? तो अरावली पर्वतमाला का अंत है वो खेतड़ी झुंझुनू में ही होता है। ठीक है, ये तो अलग प्रश्न हो गया जी, अरावली पर्वतमाला का अंत कहाँ होता है? तो खेतड़ी झुंझुनू में होता है। अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? अब देखिए, जो राजस्थान है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो कॉपर स्थापित होता है, ठीक है, कॉपर जो है वो प्राप्त होता है वो खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी नामक जगह है झुंझुनू जिले में, वहां से निकलता है। तो याद रखिएगा, जो आपका खेतड़ी है इसे वहां के लोग खेतड़ी कॉपर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, खेतड़ी कोई नहीं बोलता, खेतड़ी कॉपर समझते हैं कि खेतड़ी कॉपर एक गांव का नाम है, जबकि जो कॉपर है वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि खेतड़ी में सबसे ज्यादा जो है वो कॉपर प्राप्त होता है राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39,
राजस्थान के किस जिले को सन सिटी के नाम से जानते हैं? मतलब राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर जो है इसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, नीली नगरी के नाम से। कंफ्यूजन होता है कि सन सिटी और स्वर्ण नगरी में, ठीक है। तो जो गोल्डन सिटी है स्वर्ण नगरी वो जैसलमेर को कहते हैं, और सन सिटी जो है वो जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया? मतलब जिस समय राजस्थान अभी जिस नक्शे में है, नक्शे में जिस तरह है, तो उस तरह जो है राजस्थान वो 1 नवंबर 1956 को आया था। भारत के नक्शे में जिस तरह का राजस्थान दिखाया जाता है वो 1 नवंबर 1956 को आया था। और सबसे आपसे पूछ ले कि सबसे आखिरी में राजस्थान में विलय होने वाला जिला कौन सा है? तो अजमेर जिला जो है वो राजस्थान में सबसे आखिरी में विलय हुआ था। उस समय राजस्थान में 26 जिले थे, फिर वो बाद टाइम टू टाइम टूटते गए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? तो दामोदर लाल व्यास जो है उन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब राजस्थान की बाउंड्री जो है वो कितने किलोमीटर की है? तो 5,920 किलोमीटर की राजस्थान की बाउंड्री है। और आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो 1,070 किलोमीटर की है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, और 4,850 जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43। किस जिले का प्राचीन नाम मांड था? तो राजस्थान में जैसलमेर नामक जिला है, उसका प्राचीन नाम मांड था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44। राजस्थान की किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? तो राजस्थान की जो है सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और सबसे कम सीमा पूछे तो पंजाब के साथ लगती है। 5 राज्यों से सीमा लगाता है, बता चुके हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग से? तो वो जिला है बाड़मेर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 46। मेवाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जो मेवात क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जो मेवात क्षेत्र है उसमें भरतपुर और अलवर जिले आते हैं, अलवर का कुछ भाग आता है मतलब। और मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में जोधपुर, बाड़मेर और ये जिले आते हैं। ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ में जयपुर और अलवर का कुछ क्षेत्र आता है। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में मेवात है ये, भरतपुर, अलवर। और मेवाड़ की बात करें तो उसमें चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा कुछ जिले आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना है वो जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 48, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के रचयिता है? तो जो सागरमल गोपा थे इन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक की रचना की थी, और इन्हें सागरमल गोपा को जेल में ही यातनाएं देकर अंग्रेजों ने मार दिया था। और एक और किताब है आजादी के दीवाने, ये पुस्तक भी जो है वो सागरमल गोपा ने ही लिखी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 49 पे। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां स्थित है? तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी अजमेर, नागौर जिलों में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 50। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी? तो देखिए जब मुगल राजस्थान में आए तो राजस्थान में मुगलों की अधीनता जो है वो आमेर रियासत ने सर्वप्रथम स्वीकार की थी, और उस समय जो आमेर के शासक थे वो राव भारमल थे। ठीक है, अब बात करें कि अंग्रेजों की अधीनता सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? देखो मुगलों की तो सब पूछ लिया, आमेर ने की थी, लेकिन अंग्रेजों की किसने की थी? तो करौली के शासक ने जो थी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये आज के हमारे राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे, आपको लगा कि उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। प्लस मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैथ्स का आएगा, उस पर काम हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम मैथ्स का ही लाएंगे, जो कि वनपाल, वनरक्षक, रीट, RAS वगैरह में जितने भी मैंने मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, पटवारी वगैरह कोई सा भी हो गया, ठीक है, तो वो हम सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत हम सॉल्व करेंगे, और आपकी नेक्स्ट क्लास मैथ्स की हो जाएगी जिसमें हम समानुपात और अनुपात टॉपिक लेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है मैथ्स की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।